तो चलिए हम लोग आज जो है LSW का ऑप्शनल पेपर करें, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। तो पहला जो हम वीडियो बनाए थे उसमें इसका जो है सिलेबस डाल दिए थे। जो हमारा लेबर एंड सोशल वेलफेयर का सिलेबस है BPSC 67 और CDPO में, तो हम वो पहला वीडियो बनाए थे। तो आप लोग देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा क्या क्या सिलेबस में है। और बिना सिलेबस का तो पढ़िए ही मत, सिलेबस को पहले जानिए उसके बाद पढ़ाई की। बिन- अब बिना सिलेबस को जानिए पढ़िएगा, पता चलेगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। बस टीचर जो लिखा दिया उस पर याद करेगा, फिर परीक्षा में भूल जाइए। ऐसा नहीं करना है, पहले सिलेबस जरूरी है। पहले सिलेबस सिलेबस को देखिए क्या क्या पूछ रहा है, उसी को पढ़िए। पूरा ये मतलब ग्रंथ मत पढ़िए। हम ग्रंथ पढ़ लिए परीक्षा में गए तो नहीं आया तो रोइएगा पढ़ के भी नहीं हुआ, नहीं। पहले सिलेबस को पढ़ना है और उसके बाद लोग को उस क्वेश्चन डील करना है। तो सिलेबस हम पहले वीडियो में बनाए हुए हैं, ठीक है, उसको देख लेना है क्या क्या है नहीं है। उसके बाद आज जो हम पहला क्वेश्चन जो है खंड एक में बताने जा रहे हैं वो है भारत में श्रम विधान का इतिहास। भारत में श्रम विधान का इतिहास। देखिए हमारा वीडियो नहीं देखेगा, मार्केट में सिलेबस मिलता है, उसको भी खरीद सकते हैं, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन सिलेबस को पढ़िए और उसके बाद ही आप अपने क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। देखिए कि जो पिछला क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है 66 पिछला CDPO में क्या क्या पूछा है, वो आप जो है उसको भी देखकर छांट के आगे पढ़ लीजिए। मान लेते हैं कि भारत का श्रम विधान का इतिहास पूछ दिया हो अच्छा से, उसको छोड़ देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें से ऊपर में जो होता है श्रम विधान एवं प्रशासन, पहला जो खंड एक होता है उसमें श्रम विधान एवं श्रम प्रशासन, उसमें ये पहला क्वेश्चन भारत में श्रम विधान का इतिहास, ठीक है। तो इसको जो है क्या करना है, पहला क्वेश्चन आ जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है, भारत में श्रम विधान का इतिहास। और जो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो क्या है, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, ठीक है। और जल्दी जल्दी जुड़िए, नहीं तो अगर निकल गया तो फिर तो PDF भी मिलेगा, लेक्चर तो मिलेगा नहीं। PDF भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, हमारे टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको PDF मिलेगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब भी करके, ठीक। तो भारत में श्रम विधान का इतिहास, ठीक है, देखिए भारत में श्रम विधान का इतिहास। भारत में श्रम विधान का इतिहास, ये हमको पढ़ना है। इसको तीन भाग में आप बांट दीजिए, ठीक है। देखिए ऐसे तीन भाग में आप बांट दीजिए इसको, तीन भाग में बांटिए। तो पहला क्या हो गया, देखिए तीन भाग में 1919 के पहले यानी पूर्व, 1919 ईस्वी के पूर्व। उसके बाद दूसरा जो होगा ये 1919 के बाद, 1919 के बाद और स्वतंत्रता से पहले। तीसरा क्या होगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो तीन भाग में इसको हम क्या करेंगे, बांट देंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, तो 1919 के पहले। दूसरा क्या हो जाएगा, 1919 के बाद एवं स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो भारत में श्रम विधान का इतिहास, उसको तीन भाग में आप बांट लीजिए। पहला हो गया 1919 के पहले, दूसरा हो गया 1919 के बाद एवं स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, और तीसरा हो गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ये हो गया आपको, ठीक है।
तो इसको आपको कर लेना है। तो 1919 के पहले क्या था, 1919 के बाद प्राप्ति के गया, क्या जोड़ा गया, वो आपको जानना। यही तीन चीज आपको लिखना है। तीन चीज का मतलब पूरा डिटेल में आपको जानना पड़ेगा। तो इस तीन चीज में क्या होता है, अब देखिए आपको बताते हैं। ठीक है। तो अब जो है ये जो पहला क्या था, पहला है 1919 के बाद। पहला है 1919 के पूर्व, यही है ना। इसमें आपको क्या जानना, देखिए विधान क्या क्या था, इसमें जो नियम था इसमें क्या क्या था। बंगाल विनिमय 1819, ठीक है, बंगाल विनिमय 1819, ये बंगाल विनिमय 1819, ये हो गया आपको एक चीज। फिर ऐसे करना है, पॉइंट वाइज लिखना है। बंगाल विनियमन, बंगाल विनिमय, विनियमन, ठीक है, ये क्या था, 1837, ये हो गया। उसके बाद है आपको द द अमेरिका एक्ट, ठीक है, द अमेरिका एक्ट 1850, ये हो गया। उसके बाद असम लेबर, ठीक है, असम लेबर, असम लेबर, ठीक है, एंड इमाइग्रेशन, एंड इमाइग्रेशन 18, क्या था, 1901, ठीक है। ये आपको पहले 1919 के पूर्व जितना भी एक्ट था उसको इसमें डाल देना है। जैसे कारखाना विधान हो गया है, सामान्य विधान हो गया, ठीक है, सामान्य श्रम विधान है, उसको डालना है। बागान का जो विधान था वो डालना है, ठीक है। तो इसको आपको डालना पड़ेगा। इसमें पहले यूनिट बनाइएगा तीनों का, जैसे 1919 के पूर्व, 1919 के बाद और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ये आपको एक यूनिट बनाना पड़ेगा। तब जाके जाके आप क्वेश्चन अच्छा से लिखाएगा। पहले वही करना है, पहले ये लिख लेना है एक, और उसके बाद वो पैराग्राफ वाइज जवाब देना है, ठीक है। तो ऐसे देखिए, एक गोल ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, इसको ऐसे लिखिएगा अगर नहीं समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे तो यहाँ 1919 के पूर्व कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ जो है लिखिएगा बागान विधान, बागान विधान, ठीक है। उसके बाद कारखाना विधान, कारखाना विधान, ये लिखिएगा। उसके बाद सामान्य श्रम विधान, सामान्य श्रम विधान, ये लिखना है। उसके बाद खान विधान, क्या क्या लिखना है, खान विधान, ये लिखना है, ठीक है, ऐसे करके लिख दीजिएगा। और उसके बाद बागान विधान, खान विधान, इसके बारे में भी लिखिएगा, इसके बारे में लिखना है, फिर इसके बारे में कारखाना विधान के बारे में लिखना है, फिर सामान्य। तो बागान विधान में आपको हमने बताया कि बंगाल विनियमन 1819 और 1837, इसमें जो है 1819 था बंगाल, बंगाल
बंगाल विनियमन 1819, यहाँ 1819, 1837 एक्ट है, ठीक है, आया था, ठीक है। उसके बाद अमेरिका, ठीक है, ये लिख रहे हैं आपको, फेडरल एक्सीडेंट 1865 इसमें आएगा, ठीक है। 1850 का एक्ट है इसमें, फिर 1855 है, 1855, ठीक है। तो कारखाना अधिनियम में फंस जाएगा। पहला कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881 में आया, ठीक है। पहला विधान जो बना कब बना इसका पहला विधान? 1901 में बना, ठीक है, 1901 में बना। शाही श्रम आयोग 1819 में आया, ठीक है। ये सब जो है इसमें कारखाना 1881, 1901 आया पहला कारखाना, ठीक है। 1895 की अनुशंसा पे जो है कारखाना विधान, आप उसके बाद कारखाना विधान हो गया। सामान्य श्रम विधान है तो क्या है? खान विधान। तो खान विधान कब आया था? 1901 में, ये देखिए, खान विधान 1901 में, कारखाना विधान 1881 में, ठीक है, ये आपको लिखना है। अब चलेंगे हम, इसी में असम लेबर जो है, लेबर एंड इमिग्रेशन एक्ट आया था, ठीक है। और इसी में आपको 1903 में मद्रास में आया था, 1920 में कहा आया था? कुर्ज में, ठीक है। ठीक है, क्या क्या देखे आप 1919 के पूर्व में? आप क्या क्या देखे? तो 1919 के पूर्व में जो है वो सामान्य संविधान, विधान, खान विधान, कारखाना विधान, ठीक है, 1919 के। उसमें जो एक्ट लिखे, बंगाल विनियम 18, विनियम 1837, अमेरिका अमेरिका एक्ट है 1950, ठीक है, एक्सीडेंट 1955, ठीक है। संविधान 3 में मद्रास और 1920 में जाना। अब आपको चलना है सेकेंड में है 1919 के बाद स्थिति, ठीक है। दूसरा क्या है कि 1919 के बाद और स्वतंत्रता प्राप्ति के प्राप्ति के पहले, ठीक है। यहाँ आपको चलना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या क्या था देखिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें क्या देखना है हमको, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या करना है? आयोग एवं समितियों की रिपोर्ट, आयोग एवं समितियों की रिपोर्ट, आयोग एवं समितियों की रिपोर्ट, रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आपको जानना है प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, युद्ध का प्रभाव, ठीक है। प्रथम एवं द्वितीय युद्ध का प्रभाव।
आईएलओ की स्थापना का प्रभाव, आईएलओ की स्थापना का प्रभाव, ठीक है। उसके बाद आपको संवैधानिक परिवर्तन, संवैधानिक परिवर्तन, ठीक है, संवैधानिक परिवर्तन। और इसी में रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके बाद है ना जी भारत सरकार अधिनियम कितना आया था, इसमें जो है सारे कुछ को बदला किया था, भारत सरकार एक्ट 1919। इसी में आया था। इसी से क्या हुआ, इसमें कुछ परिवर्तन लाया गया, फिट इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, सबका इसमें प्रभाव था। ये 1919 के बाद एवं स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो था संवैधानिक परिवर्तन, आईएलओ की स्थापना, ठीक है, का प्रभाव था। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव था। आयोग एवं समितियों की रिपोर्ट थी। भारत सरकार एक्ट 1999 था। तो ये सब इसमें था। अब क्या जानना है इसमें कि जो हमारा विधान बना था, ठीक है, क्या क्या था इसमें, देखिए इसमें क्या क्या था वो बताते हैं आपको। ठीक है, इसमें क्या क्या था देखिए बता। इसमें था शाही श्रम आयोग 1929। अगर आप नोट करते जाइएगा तो अच्छा रहेगा। शाही श्रम आयोग, शाही श्रम आयोग 1929, ठीक है, शाही श्रम आयोग 1929। दूसरा था मुंबई श्रमिक जांच समिति 1938, मुंबई श्रमिक, मुंबई श्रमिक जांच, मुंबई श्रमिक जांच समिति 1938, ठीक है। उसके बाद आया था आधार कर समिति 1943, समिति 1943। उसके बाद आया था मूर समिति, मूर समिति, मूर समिति कब आया था, 1943 में आया था, ठीक है, मूर समिति 1943 में आया था। श्रमिक जांच समिति 1944 में आया था, श्रमिक जांच समिति, समिति 1944, ठीक है। उसके बाद क्या आया था, भारतीय श्रम सम्मेलन हुआ था, जब भारतीय श्रम सम्मेलन हुआ था। उसके बाद अस्थाई श्रम समिति बनी, श्रम समिति, ठीक है। ये आपको इसमें क्या हो, आयोग एवं समितियों की जो रिपोर्ट आया था इसमें आया था, ठीक है, इसको आपको देखना है। तो 1919 के बाद जो था, 1919 के बाद जो था वो ये सब आयोग एवं समितियां आया था, ठीक है। शाही श्रम आयोग 1929, मुंबई श्रमिक जांच समिति 1938, आधार कर समिति 1943, मूल समिति 1943, श्रमिक जांच समिति 1944, भारतीय श्रम सम्मेलन, ठीक है। उसके बाद अस्थाई श्रम समिति आया था। तो ये 1919 के बाद आया ये सब। उसके बाद क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध और ठीक है। तो इसमें जो है कि आपको एक्ट आए, ठीक है, जैसे कारखाना अधिनियम 1934 में, ठीक है, इसी में आपको लिखना है कारखाना अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 आया, ठीक है, बाल नियोजन एक्ट आया 1938। ये सब आपको इसमें लिखना है, ठीक है। एक सेकंड,
तो ये आपको कारखाना अधिनियम पहले 1934 आया, फिर मजदूरी भुगतान अधिनियम क्या आया 19, बाल नियोजन एक्ट 1938, खान प्रसूति हित लाभ अधिनियम 19, औद्योगिक विवाद एक्ट 1947, ब्याज प्रसूति हितलाभ एक्ट 1947। इसी में आपको लिखना आयोग एवं समिति की रिपोर्ट जितनी थी तब में इसमें इसी में बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान एक्ट 1953 आया। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या, ये तो हो गया आपको 1919 के बाद जो स्थिति थी वो क्या क्या था, आयोग एवं समितियां शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, लिख कर उसको क्या करना है, शॉर्ट में एक एक लाइन लिख छोड़ देना है, क्वेश्चन का एक पैराग्राफ बना लेना है। ठीक है, 1919 के बाद उसमें लिख देना है क्या क्या, मोर समिति, अदाकर समिति, मुंबई जांच समिति, शाही श्रम आयोग, ये सारा एक एक लाइन आपको छोटे छोटे में लिख के छोड़ देना है। पूरा इसको डिटेल में नहीं लिखना है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत में श्रम विधान का इतिहास, जो हमारा जो हुआ है श्रम यानी मजदूर के लिए जो जो कमिटियां आई है श्रम के लिए, ठीक है, तो उसमें उसको लिखना है, पहले लिख देना ये समितियां ये आयोग जो है ये 1919 के स्वतंत्रता से पहले की चर्चा कर रहे हैं। बाद जो है वो चर्चा करेंगे। ठीक है, तीसरा, ठीक है, बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, उस समय क्या स्थिति थी, उसके बाद आजादी के बाद वो हम लोग को देखना है। तो इसको क्या करना है देखिए, ठीक है, तो इसमें अन्य घटनाएं दे देंगे, अन्य घटना, ठीक है, भारतीय संविधान, ये संविधान का भारतीय संविधान, संविधान, हमारा संविधान बना आजादी के बाद, आयोग एवं समितियों की सिफारिश, आयोग एवं समितियों की सिफारिश, की सिफारिश, आयोग एवं समितियों की सिफारिश, उसके बाद पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, भारतीय संविधान की क्या होती है, निर्माण होता है, भारतीय संविधान लागू होता है आजादी के बाद, और संविधान में जो है श्रम के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए वो भी बताएंगे। ठीक है, जो हमारे संविधान में है श्रम के लिए यानी मजदूर वर्ग के लिए, मजदूर के लिए जो हमारा कामगार कर्मचारी है, मजदूर नहीं कहिए उसको, कर्मचारी है, उसके लिए क्या क्या प्रधान होती मतलब प्रावधान किए गए संविधान में। ठीक है, उसको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आयोग और समितियां कौन सी बनी, उसने क्या सिफारिश की कर्मचारी के लिए, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जैसे जब हमारा आजाद देश नहीं हुआ था काम करते थे, उसके बाद उस पर जो सिफारिश हुआ उसके लिए क्या क्या, हमारे श्रम के लिए क्या किया, संविधान में क्या हुआ, सारे चीज आपको डिटेल में लिखने। ठीक है, उसके बाद पंचवर्षीय योजना में जो है क्या प्रावधान किए गए, जो अन्य घटना है वो आपको बताएंगे। इसमें जो है देखिए अन्य घटना में श्रमिकों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि हो गई, अन्य घटना राजनीतिक जो है
वो क्या होगी, महत्वाकांक्षा यहाँ क्या होगी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ गई। ठीक है, श्रम संघों के बीच जो है गहरे संबंध, तो राजनीतिक जो है, राजनीतिक श्रम संघ के बीच क्या हो गया, गहरा, राजनीतिक जो दल और श्रम संघ दोनों भी के बीच एक संबंध हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसमें क्या हुआ, मूल अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक, विधायी शक्तियां, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये लिख देना है आपके संविधान में। अब आयोग और समितियां जो बना वो आपको इसमें लिखना होगा। उचित मजदूरी समिति, ठीक है, वो लिखना, शिवराज समिति 1954, देखिए यहाँ देखिए लिख देते हैं आपको, आयोग और समितियों में आपको हम लिख देते हैं। देखिए यहां से शुरू करिए, यहाँ जो बना उचित मजदूरी समिति 1948 में बना, उचित मजदूरी समिति 1948 में बना। उसके बाद शिवराज समिति आया, शिवराज समिति 1954 में आया, शिवराज समिति। उसके बाद राष्ट्रीय श्रम आयोग आया। उसके बाद क्या आया, राष्ट्रीय श्रम आयोग कब आया था, 1969 में। राष्ट्रीय श्रम आयोग, श्रम कल्याण समिति 1968 में आई, 1968 में श्रम कल्याण, श्रम आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग का गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ, लेकिन लागू 17 से हुआ, क्योंकि पंचवर्षीय योजना 12 से 17 था, इसीलिए ये लागू नहीं हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अब चलते हैं आपको डिटेल, ठीक है, ठीक है। अब आपको चलते हैं हम आगे। अब आइए भारत में श्रम विधान जो आगे है आपको उसमें बता, आपको ये कोट पर में जो भारत में श्रम विधान के इतिहास का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें, ये क्वेश्चन है आपका है। ठीक है, भारत में श्रम विधान का इतिहास औपनिवेशिक काल 1850 ईस्वी के बाद क्या हुआ, प्रारंभ होता है जब भारत में क्या होता है, प्रथम प्रथम सूती वस्त्र, ठीक है, प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है, मुंबई में। ये क्वेश्चन भी यहाँ बीपीएससी पूछती है, प्रथम सूती वस्त्र की स्थापना कहाँ हुई थी, 1850, ठीक है, प्रथम मतलब प्रारंभिक परीक्षा में ये क्वेश्चन। और उसके बाद भारत में श्रम कानून बनने लगे, ठीक है, ये आपको जैसे ही आए तो उसमें कोटेशन आपको हेडिंग में जो है, कभी भी जो है ना हेडिंग में लिखी, क्वेश्चन का हर क्वेश्चन में एक हेडिंग लिखी, 5 लाइन 2 लाइन 4 लाइन जो भी होता है आपको लिखना है। उसके बाद भारत में श्रम कानून बनने लगे। भारत में सर्वप्रथम श्रम कानून या श्रम विधान व्यापक रूप में से 1881 पहला कारखाना अधिनियम है 1888 में नाम पारित हुआ। उसके बाद धीरे धीरे श्रम विधान का विकास होने लगा, में हर क्षेत्र में विकास के लिए श्रम विधान बनाए जा रहे हैं। जैसे महिलाओं के लिए हितला अधिनियम 1961 के कारण क्षतिपूर्ति के कम के संरक्षण के लिए बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986, ये बालक के लिए। अभी जैसे बताया यही लिखना है, 1919 से पहले, 1919 से स्वतंत्रता प्राप्ति की स्थिति और स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, ये आपको लिखना है। और इसका जो जो बताए हैं वो सब लिखना है, ठीक है। ये है, देखिए 1919 से पूर्व की स्थिति आपको पहले बता ही दिए, अप्रेंटिस एक्ट 1850, ठीक है, 1859 में कर्मचारी संविदा अधिनियम था 1860 ईस्वी, ठीक है, आपको हम समझा दिए। वही चीज आगे है, आपको डिटेल में लिखना है। तो हम पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं के माध्यम से, वहां से जुड़िए, जो है आपको पीडीएफ मिल जाए सही सही एकदम सटीक। इसको लाइन बाय लाइन जो है आपको याद कर लीजिए या समझ के आपको लिखना है। लिखने की कला आपको हम पहले भी बताए हैं कि कैसे लिखना। ये सर जो कॉपी दिया जाता है ऐसे रहता है, ठीक है।
उसमें यहाँ बीपीएससी लिखा हुआ रहता है। और इधर क्वेश्चन ये करना है, इसमें आपको लिखना है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस लाइन से कुछ नहीं करना है। देखिए एकदम ये बीच में ही खाली लिखना है, ये क्वेश्चन आप नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, वो पैराग्राफ पैराग्राफ चेंज करके लिखिए छोटा छोटा में। उसको क्या होगा ना, कॉपी में लिखने का जो एक लेखन का होता है, सभी को चेक करने वाले जो एग्जामिनर होते हैं, अच्छा से लिख। ठीक है, ये आपको लिख के जाना है। 1919 की खून की स्थिति क्या थी? ठीक है, टोटल एशियन 755 असम के चाय में काम करने वाले श्रमिकों के लिए वही कानून बनाए। सम लेबर एंड इमाइग्रेशन है किया गया, ये भी आपको पता है। इसलिए हम पहले आपको बता दिए, ये सब चीज आपको लिखना है डिटेल में, आपको यहाँ हम बता लाइसेंस रखने का मजदूरी की व्यवस्था की गई। ठीक है, इसी तरह कानून क्या हुआ 1919 में मद्रास तथा, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जो गलती टाइपिंग हो गया है, ये हो गया मद्रास। ठीक है, मद्रास और कुर्ग में भी बनाया गया। ठीक है, 1920 में 1881 ईस्वी में कारखाना अधिनियम भी पारित किया गया, जिसमें महिलाओं एवं बालकों के कार्य की दशाएं निर्धारित की गई। 1891 ईस्वी 1911 ईस्वी में संशोधन किए गए दो। ठीक है, 1921 सॉरी 1901 ईस्वी में खनन समिति बनाई, जिसके तहत खान श्रमिकों की रक्षा करना था। जो श्रमिक थे, खान जो श्रमिक था, उसकी रक्षा के लिए ये अधिनियम बनाया गया, समिति 1901। ठीक है, उसके बाद था दूसरा था 1919 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक, ये भी आपको हम बताएं। क्विट इंडिया एक्ट जो था, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट था 1919 के। पूर्व भारत में कई संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई। 1793 सरकार, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, यही सब तो लिखना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो संबंधित विषय थे सूची, ये सब आपको इसमें संवैधानिक। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका था? केंद्र सरकार। सूची किसका था? केंद्र सरकार का था। सर केंद्र सरकार, जैसे ही संघ होगा वो केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार। जो संवर्ती सूची है वो केंद्र बना सकता है इस पर, लेकिन सर्वोपरि कौन होगा? केंद्र। केंद्र। इसी अवधि में कई आयोग एवं समितियों का गठन हुआ। देखिए यहाँ ये सही श्रम आयोग 1930, श्रमिक जांच समिति 1944, बंबई वस्त्र श्रमिक जांच समिति 1937, बिहार श्रमिक जांच समिति 1938। देखिए बिहार जहां है, इस बिहार के संदर्भ में, बिहार में एलएसडब्ल्यू आपको बीपीएससी में पूछा है, सीडीपीओ और बीपीएससी में, इसलिए बिहार के संदर्भ में आपको जो बिहार का जो कमिटी होगा वो याद हमेशा रखेगा। अगर मान ले श्रमिक जांच ये भूल भी गए, एक एक्ट भी इसमें लिख दीजिएगा, बिहार श्रमिक जांच समिति 1938 था। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले वो नंबर मिलेगा। एक दो भी अगर लिख दीजिएगा समिति, कोई दिक्कत नहीं है। अहर जांच समिति 1948, ठीक है, घोरे समिति 1944, अहरकर जांच समिति, एक सेकेंड रुकिएगा, अदाकर जांच समिति 1943 होगा। ठीक है, जांच समिति 1943 होगा। ठीक है, घोरे समिति 1944, आयोग एवं समितियां की सिफारिशों का अनेक श्रम विधान, जैसे कर्म का क्षतिपूर्ति अधिनियम 1943, ये सब भी आपको डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब क्या करती है बीपीएससी को मजदूरी भुगतान अधिनियम से क्या समझते हैं, से क्या उपाय है, क्या नीति है, क्या आती है, सब पूछ दिया। को में पूछ दिया कर्म का क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के बारे में, आपको दोनों लिख दिया। बीपीएससी क्या किया था, इसमें भी बालक नियोजन अधिनियम 1938 में दो क्वेश्चन बने। ठीक है, को और को बताइए उसमें क्या लिखिएगा, वो सब भी बताएंगे आपको कैसे लिखना है। ठीक है, खान प्रसूति हित लाभ 1941 और औद्योगिक विवाद, ठीक है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947।
47 टाइप मिस्टेक है, ठीक है। विवाद अधिनियम 1947। चलिए इसको देखिए, पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिएगा कि श्रम विधान पर प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा। हड़ताल तालाबंदी का इतिहास प्रारंभ हो गया कब? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय, यानी कि 1919 से पहले जो था वो हड़ताल नहीं था। 1919 के बाद क्या हुआ? हड़ताल। जो गांधी जी पहला कहाँ के थे? वहां मजदूर मिल जो था अहमदाबाद में, वहां किए थे। ये जो संगठन है, ये संगठन के 19 भारत आयोग का क्या था? संस्थापक सदस्य। ये आपको प्री में भी पूछ देता है कि आयोग का संस्थापक, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। आयोग द्वारा जो भी मानक स्थापित किए गए भारत सरकार द्वारा से किया गया, अनेक श्रम विधान भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 में जब देश, ठीक है, देश आजाद हुआ, उसके बाद श्रमिकों के लिए क्या व्यवस्था की गई, किया कौन सा एक्ट में संशोधन किया गया, उसमें सुधार के लिए क्या क्या उपाय किए गए, इसके लिए क्या क्या श्रमिकों के लिए तो उसके लिए सिफारिशें की गई, समितियां बनाई गई, उसके समितियों की सिफारिश किया गया, उस पर श्रमिकों के लिए किया गया, संशोधन किया गया। उसी तरह 1947 में देश जब आजाद हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज तक देश में अनेक श्रम कानूनों का निर्माण हुआ। इसी अवधि में भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ, ठीक है। इसके अंतर्गत भारत को एक क्या क्या कल्याणकारी राज्य की संज्ञा दी गई। संविधान के मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में श्रम से संबंधित कई महत्वपूर्ण हुक्म दिए गए। मूल अधिकार में दिए गए और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी दिए गए। मूल अधिकार में समता का अधिकार, ठीक है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार कितना में है? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या मूल अधिकार में क्या गया? टीपीएसपी के तहत क्या दिया गया? जो उसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें पुरुषों को जीवन यापन के लिए समान अवसर दें, पुरुष और स्त्री दोनों, ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों को जीवन यापन करने के लिए अवसर समान, ठीक है। कल्याणकारी राज्य 39। समान काम के लिए समान वेतन 39 का ए, ठीक है। इसी में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इसी में निःशुल्क शिक्षा, इसमें मूल अधिकार में दिया गया। अब तो 1986 में जो संशोधन किया गया 21 ए जोड़ा गया, निःशुल्क शिक्षा। इसमें की स्थिति में वित्तीय सहायता देने की भी इसमें की गई है। संविधान के अनुच्छेद 246 तथा अनुसूची 7 में केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों की विभाजन संबंधी उपबंध वर्णित है। इसमें 3 सूची वर्णित है। संघ सूची बताए थे आपको, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। ये 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती। संघ सूची पे केंद्र विषय मतलब कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य और संवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य दोनों। अगर केंद्र और राज्य दोनों संवर्ती सूची में कानून बना दिया तो प्रभावी किसका होगा? केंद्र का। ये हमेशा आपको याद रखना, ठीक है। संघ सूची में क्या है? देखिए संघ सूची के विषय क्या क्या थे? संघ सूची में वर्णित विषय है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, खानों तथा तेल क्षेत्र में विनियमन, औद्योगिक विभाग तथा रेल, ठीक है, रेल डाक इत्यादि। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको था? केंद्र सरकार को। राज्य सूची पे किसको क्या क्या था? राज्य पेंशन, व्यापार, आजीविका तथा नियोजन पर भी अधिकार किसका था? राज्य सूची पर था नियोजन, ठीक है, आर्थिक नियोजन। इन विषयों पर कानून बनने का अधिकार किसका था? राज्य सूची को था, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, उसके बाद संवर्ती सूची,
संबंधी सूची जो था श्रम संघ, औद्योगिक श्रम विवाह, श्रम संघ, औद्योगिक श्रम विवाह, सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा, श्रम कल्याण इत्यादि, इन विषयों पर राज्य और केंद्र सभी बना सकते थे कानून। ठीक है। इस अवधि में इस अवधि में भी कई आयोग एवं समितियों का गठन किया। स्वतंत्रता के बाद भी जो था ना आयोग, अभी भी वर्तमान में भी जरूरत पड़ता है, समितियां गठित होती है, की सिफारिश पर वो कानून लागू होता है। सरकार उसमें कुछ संशोधन सदन संसद करेगी और वो लागू कर देगी। हो सकता है काम संशोधन न करके भी सरकार उसको लागू कर सकती है। ठीक है। तो इस अवधि में भी कई आयोग एवं समितियां बने, जैसे उचित मजदूरी समिति 1964, राष्ट्रीय श्रम आयोग, ये है मजदूरी समिति, 19 श्रम श्रम आयोग 99 में, 29 में 99। इन आयोगों एवं समितियों की सिफारिश श्रम विधान बनती है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय ये योजना शुरू की गई, पंचवर्षीय योजना शुरू की गई भारत में। ठीक है। पंचवर्षीय योजना, इन योजनाओं में श्रम संबंधी नीति एवं कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया गया, जैसे उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। ठीक है। औद्योगिक शांति की स्थापना, बेरोजगारी, निर्धनता का उन्मूलन इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई श्रम विधान बनाए गए, जैसे देखिए कारखाना अधिनियम 1948, चलिए बीमा अधिनियम 1948, प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1967, बीड़ी एवं सिगार, बीड़ी एवं सिगार, ये सीडी नहीं है बीड़ी है। ठीक है। बीड़ी एवं सिगार नियोजन की शर्त अधिनियम 1966, सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976। उपरोक्त जितना भी विवरण से स्पष्ट होता है कि भारत में श्रम विधान का इतिहास बहुत ही लंबा रहा। जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे तब ना ये श्रम आयोग बनाया गया, यानी श्रम के लिए ये बनाए गए एक्ट थे। एक्ट 1881 में जबरदस्ती लोग खट पाता था, बेगारी नहीं करा था। अंग्रेज क्या कहता है, अच्छा बेगारी करवाया और पैसा भी नहीं दिया, हो जाते थे। शुरू तो यही हुआ जो राजमहल क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। संथाल विद्रोह हुआ। ठीक है। उसके बाद आपको मुंडा विद्रोह हुआ। क्यों हुआ, उसके जंगल पे भी अधिकार कर लेते थे और जंगल को काट के क्या करते थे ना, बेच देते थे, उसको बनाते थे। ठीक है। जमीन भी हर, इसलिए उसने क्या किया, विद्रोह किया। ठीक। तो मेन चीज था, पहले तो ऐसे था, बाद में जब बहुत ठीक है। फिर उसको संशोधन किया गया 1901 में, फिर 1911 होते होते भारत जब स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया तो उसके बाद भी अधिनियम आते रहे। ठीक है। तो कारखाना अधिनियम को हमको आगे भी डिटेल में पढ़ना है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम को भी पढ़ना है, प्रसूति हित लाभ अधिनियम को भी पढ़ना है। ये तो श्रम विधान का इतिहास इसलिए इसमें दिखाया गया कि ये हुआ। उसको ये इसको जितना भी है अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1967, ये सब क्या है वो डिटेल में पढ़ना। ठीक है। ये लाइट ऑफ कर, तो ये क्या है कि आपको पढ़ना है, इस सबको डिटेल में आगे पढ़ना है, इसको डिटेल में आपको पढ़ना। तो उपरोक्त निर्माण से स्पष्ट होता है कि भारत में संविधान का इतिहास बहुत ही लंबा, देश में 100 से अधिक संविधान लागू है जो श्रमिकों की क्या दशाओं में सुधार लाने का प्रयास, श्रमिकों के दशाओं में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। तो बस आप लोग को ये पूरा जो है ना देख लेना अच्छे से, याद भी कर लेना, आपको ये क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है। तो आपको
कंटेंट भी ध्यान में रखना है, क्या क्या कंटेंट है इसमें, ठीक है।